Welcome student, today is Wednesday 20th January 2021 and we will do the topic word problem which is taken from unit 2 numbers and operation and it is also the part of exercise number 2.2. Now come to the topic, question number 3. If a toy factory produces 2,85,000 toy car in 1 week, how many cars will it produce in 214 weeks? Students, you will expect the statement from the question जैसे कि मैंने की है. A toy factory produces toy cars in 1 week. यानी एक फैक्ट्री जो है वो टॉय कार्स को एक वीक में कितनी टॉय कार्स बनाती है, वो क्या है 2,85,000. तो वो 214 वीक में कितनी, यानी 214 हफ्तों में वो कितनी जो टॉय कार्स हैं वो बनाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सोल्यूशन एंड देन द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट जो है आप अपने क्वेश्चनिंग में से ले सकते हैं, जैसे कि a toy factory produces toy cars in 1 week 2,85,000. A toy factory produces toy cars in 214 weeks. तो 214 वीक्स में वो कितनी टॉय कार्स बनाएगी. तो ये आपको साफ ही पता चल रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है. तो 2,85,000 को जब हमने 214 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या ये उसका आंसर आ गया. ठीक है, इसका जो सलूशन है जो मल्टीप्लाई करने का वो नीचे है. ये देखें मैंने मल्टीप्लाई भी साथ साथ किया है. सॉरी, इधर मल्टीप्लाई का साइन डालना मैं भूल गई, तो इधर आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इन अ फ्लड रिलीफ fundraises 135 students participated in collecting money for the affected people. If each student collects of rupees 1 lakh, how much money do they collect altogether. यानी इसमें सैलाब आया, उसमें उन्होंने उन सैलाब ज़दा जो लोग थे, मुतासरीन जो थे, उनके लिए 135 स्टूडेंट ने जो है चंदा इकट्ठा करके उनको दिया. तो उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, अगर 135 स्टूडेंट्स थे, तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो 1 लाख कलेक्ट कर रहा है तो मिलाकर कितनी अमाउंट होगी. तो इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पे है. आप देखें इधर पहले हमने स्टेटमेंट भी क्वेश्चन से मिली है, हमने ली है. जैसे स्टूडेंट्स कलेक्ट्स मनी फॉर द अफेक्टेड पीपल, तो 1 लाख उन्होंने, एक स्टूडेंट ने कलेक्ट की मनी 1 लाख. 135 स्टूडेंट कलेक्ट मनी फॉर द अफेक्टेड पीपल. तो आप जितनी अमाउंट दी गई है, एक स्टूडेंट जो कलेक्ट कर रहा है वो 1 लाख है, उसको हमने 135 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जब हमने किया, नीचे सोल्यूशन मैंने दिया हुआ, वो रफ वर्क दिया हुआ है, तो ये बना 1,35 लाख. ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ. सॉरी बच्चों, ये देखें, ये रफ वर्क है. ये रफ वर्क भी मैंने नीचे ही साथ किया हुआ है. ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, आपने साइड पे नहीं करना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है और जो अगर डिवीजन का क्वेश्चन तो उसमें डिवाइड जो करने का प्रोसेस होगा वो लंबा होगा, इसलिए आपने क्वेश्चन के साथ इसको साइड पे करने की बजाय नीचे कर लेना उसके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. आयशा withdraws rupees 6,10,000 from the bank account. She wants the money in denominations of rupees 500. यानी वो 500 के नोट लेना चाहती है. अमाउंट इतनी है, लेकिन इसको उसने किस में डिवाइड किया, 500 के नोट्स में. हाउ मैनी रुपीज़ 500 नोट्स विल द बैंक क्लर्क गिव हर. कि बैंक क्लर्क जो है उसको इतनी अमाउंट में, जितना ये रकम लिखी हुई है, इसमें उसको 500 के कितने नोट्स देगा. तो आपने इसको करना है, ये सिंपली डिवीजन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करनी है. आयशा विड्रॉ मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सोल्यूशन एंड देन राइट द स्टेटमेंट. आयशा विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक रुपीज़ 6,10,000. शी वॉन्ट्स मनी इन डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज़ 500. ये आपकी स्टेटमेंट होगी. आगे जो सोल्यूशन है वो दिखा देती हूँ आपको. सॉरी, रफ वर्क इसका दिखा. इसकी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नोट्स गिवन बाय द क्लर्क ने उसको कितने नोट्स दिए, तो 6,10,000 को हमने 500 पे डिवाइड किया. डिवाइड हमने आपके सामने किया, तो आपके पास क्या आ गया, 1,220 नोट्स उसने दिए थे 500 के, जो उसकी ये एक्चुअल अमाउंट बनी थी. ठीक है, समझ आ गई. ये इसका रफ वर्क है. रफ वर्क बार बार मैं आपको कह रही हूँ, रफ वर्क जो है हम स्टेटमेंट जहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ पे नीचे ही करेंगे. साइड पे करेंगे तो वो जगह ज़्यादा लेता है और स्टेटमेंट फिर जो है क्लियर नहीं लिखी जाती. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज There are 4,80,000 books in a public library. If each cupboard in the library holds 80 books,
हाउ मैनी कबर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द बुक्स, यानी एक लाइब्रेरी के पास 4,80,000 किताबें हैं और उनके पास लाइब्रेरी में जो कबर्ड की तादाद है वो 80, एक कबर्ड में 80 बुक्स रखी जा सकती हैं। तो कितनी कबर्ड्स उनको रिक्वायर्ड होंगी कि जिसमें ये 4,80,000 बुक्स जो हैं वो प्रॉपरली आ जाएं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, नंबर्स ऑफ बुक्स इन पब्लिक लाइब्रेरी 4,80,000, ईच कबर्ड होल्ड बुक्स 80, यानी एक कबर्ड में हम 80 किताबें रख सकते हैं। तो कितनी कबर्ड्स और होंगी, कबर्ड्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द बुक्स। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसकी बनेगी, ये देखें, कबर्ड्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द बुक्स 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, इधर मैं डिवाइडेड बाय 80 लिखना बेटे भूल गई हूँ, तो ये आप लोग लिख लें। तो 80 को जब हमने 4,80,000 से डिवाइड किया, 4,80,000 को जब हमने 80 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6,000 बुक्स आ गया। तो इसके नीचे फिर आप आंसर में लिख लेंगे 6,000। ओके, इस तरह का मैं ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनका मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी सोल्यूशन का। तो आपने अपने काम को इसी तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से करके भेजना है, लेकिन सफाई के साथ। तो स्टेटमेंट जैसे लिखी गई है एज इट आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है। अगर किसी बच्चे का गंदा काम हुआ तो उसको मैं 0 मार्क्स दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।